इंडियन पॉलिटी की क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का संवैधानिक इतिहास। आप सभी लोग वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था, क्या था? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है भारत के लिए डोमिनियन स्थित बनाए जाने का, दूसरा कह रहा है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, तीसरा है निम्न वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, और डी कह रहा है निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का यह पूना समझौते में प्रावधान था 1932 में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है। यह एसएससी 2020 में प्रश्न पूछा जा चुका है। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की गई थी? ठीक है, वह कौन सा अधिनियम था? भारत सरकार अधिनियम 1833 या भारत सरकार अधिनियम 1935 या 1947 या भारत सरकार अधिनियम 1858? इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1858। यह वह अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी। ध्यान रखिएगा, यह जो क्वेश्चन है एसएससी 2020 में पूछा जा चुका है। चलिए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा भारत के जो गवर्नर जनरल हैं उन्हें अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः यद्यपि अकेले नहीं खुद स्वयं भारतीयों की जिम्मेवारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 में स्वीकार किया गया था, या लिन-थिगो का अगस्त प्रस्ताव में, या क्रिप्स प्रस्ताव में, या कैबिनेट मिशन में, या किस में स्वीकार किया गया था? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लिन-थिगो के अगस्त प्रस्ताव में यह स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, कब किया गया था? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों के अस्वीकार करने का अधिकार मिला है? किस एक्ट के द्वारा? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, या 84 का पिट इंडिया एक्ट, या 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, या 1813 का चार्टर एक्ट? करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था, कब किया गया था? 1885, 75, 77 या 1858? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1877 में नियुक्त किया गया था। ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? कौन सा जो आश्वासन था ब्रिटिश सरकार ने पूरा किया था? तो चलिए एक एक करके ऑप्शन को देख लेते हैं कौन सा सही रहेगा। रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, या देसी रजवाड़ों की यथा स्थिति बनाए रखी जाएगी, या भारतीय व यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, या भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में से कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो इसमें से कौन सा जो आश्वासन था वो ब्रिटिश सरकार ने पूरा किया था? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देसी रजवाड़ों की यथा स्थिति बनाई रखी जाएगी, यह आपका आश्वासन किसने पूरा किया था? तो ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मिंटो मार्लो सुधार का उद्देश्य क्या था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथक निर्वाचन प्रणाली। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, मार्लो मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1909 में पारित किया गया था। ठीक है, चलिए
सॉरी मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? हाँ बिल्कुल करेक्ट है, 1909 में ही पारित किया गया था। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था उसके लिए सॉरी, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1909 में पारित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? किसके द्वारा लाया गया था? ये मार्लो मिंटो सुधार 1909 के द्वारा लाया गया था, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? द्वैत शासन प्रणाली की, या सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की, या संघीय व्यवस्था, या प्रांतीय व्यवस्था की? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में प्रावधान का सार था? राज्यों की स्वायत्तता, प्रांतों में दोहरा शासन, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, या राज्यपालों की वीटो शक्ति? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्रांतों में दोहरा शासन। अगला प्रश्न कह रहा है 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था? ये पूछा जा रहा है। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस सदस्य नहीं थे, या एवी अलेक्जेंडर, या सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, या लॉर्ड एमरी? इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लॉर्ड एमरी ये आपके सदस्य नहीं थे। 1946 का जो कैबिनेट मिशन था 3 मंत्रियों में गठित था, उसमें यह नहीं शामिल थे। कौन? लॉर्ड एमरी यह सदस्य नहीं थे, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? यहाँ पे क्वेश्चन कौन सा सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति, या संविधान निर्माण का अधिकार? कौन सा सही नहीं है? करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाकिस्तान की स्वीकृति। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? डुरंड योजना, मिंटो मार्ले योजना, माउंटबेटन योजना, या वेवेल योजना? करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माउंटबेटन योजना। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कौन सुमेल नहीं है, यानी सुमेलित नहीं है, ये पूछा जा रहा है। मार्ले मिंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, भारत सरकार अधिनियम 1935 से स्वशासन हो जाएगा, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन, और साइमन कमीशन, भारत विभाजन? इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा क्या पूछ रहा है? कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये आपका सुमेलित नहीं है, साइमन कमीशन, भारत विभाजन, ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था? एमपीपीसीएस में 2020 में प्रश्न पूछा जा चुका है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था? 1930 में, 1934, 1945 या 1947 में? कब किया गया था? तो ध्यान रखिएगा ये किया गया था 1945 में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, जो कि यूपीपीसीएस 2013 में प्रश्न पूछा जा चुका है। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था किस अधिनियम में? भारत सरकार ने अधिनियम 1935 में, या अगस्त प्रस्ताव 1940 में, या भारत सरकार अधिनियम 1919 में, या कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में? किसमें अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? तो ध्यान रखिएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, भारत सरकार जो अधिनियम 1935 में अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसमें कुछ प्रश्न बाकी रह गए थे तो उसको हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आपको पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। एक प्यारा सा आप लोग कमेंट कर दीजिएगा यदि आपकी इच्छा होगी तो। उस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपको यहाँ पे ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।